2019 की बात है। तब सरकार सीए कानून लेकर आई तो जमकर विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शनों को सरकार ने पसंद नहीं किया। ये माना कि विरोध के पीछे कांग्रेस वालों का हाथ है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच झारखंड के दुमका की रैली में पीएम मोदी ने बयान दे दिया कि कांग्रेस और उनके साथी आग लगा रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कपड़ों से पता चल जाता है कि आग कौन लगा रहा है। माना गया कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के कपड़ों की ओर इशारा किया। उस बात को 6 साल हो गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत दौरे पर आए। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंच गए। करीब 1 दशक के बाद आए कतर के अमीर शेख के भारत दौरे पर बहुत चर्चा है। इसीलिए हमारे शो के चर्चित चेहरा बने हैं तमीम बिन हमद अल थानी। सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब वायरल है जिसमें पीएम मोदी ने बेहद गर्मजोशी से कतर के शेख ने गले लगाकर स्वागत किया। इसी वीडियो से कांग्रेस को मौका मिला मोदी के उस बयान को याद दिलाने का जिसमें बोला था कि कपड़ों से पता चल जाता है कि आग कौन लगा रहा है। कतर के शेख बहुत अमीर हैं और मुसलमान भी हैं। अमीर शेख को मोदी ने गले लगाया तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने बखियां उधेड़ दी। सोशल मीडिया पर लिखा, अमीर होने से वो आपको कपड़ों से पहचान कर भी ना सिर्फ गले लगाएंगे बल्कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट लेने भी लपके आएंगे, लेकिन अपने देश में आपके जैसे कपड़े देखकर नफरत बरसाएंगे। पैसे वाला होने से वक्त हालात आपके बदलते हैं। जज्बात नरेंद्र मोदी के। मोदी और कांग्रेस की अपनी राजनीतिक लड़ाई है। भारत सरकार और कतर के शेख के अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं। कांग्रेस ने कतर के शेख पर नहीं मोदी पर निशाना साधा। भारत में त्रिपुरा का जितना क्षेत्रफल है बस उतने में ही देश है कतर। कुल आबादी 29 लाख है जिसमें 8,35,000 भारतीय हैं। कतर देश छोटा है लेकिन कतर की अमीरी और अमीर शेख की जिंदगी की कहानियां लंबी हैं। जितने चर्चे अमीरी के उतने ही चर्चे घर परिवार, ढेर सारी बीवियों, ढेर सारी बाल बच्चों के होते हैं। नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। पदनाम है अमीर। कतर के राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ स्टेट को अमीर कहते हैं। केवल 45 साल के हैं शेख तमीम। न केवल कतर के सबसे युवा अमीर हैं बल्कि दुनिया के सबसे यंग हेड ऑफ द स्टेट में गिनती होती है। कतर में अल थानी खानदान का शासन चलता है। राजा का बेटा ही राजा बनता है। अल थानी परिवार से 11 लोग अमीर बन चुके हैं। शेख तमीम कतर के 11वें अमीर हैं। हालांकि अल थानी खानदान में हुकूमत पर कब्जे के लिए खानदानी लड़ाई का लंबा इतिहास है। भाई ने भाई का, बेटे ने पिता का तख्ता पलट किया। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक 1972 में शेख तमीम के पिता शेख खलीफा बिन हमाद अल थानी कतर के अमीर हुआ करते थे। खलीफा बिन हमाद ने अपने चचेरे भाई शेख अहमद बिन अली का तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की थी। 1995 में बेटे हमाद ने पिता का तख्ता पलट कर दिया था। 2013 में सत्ता शेख तामिम के हाथ आई। अरब देशों में सत्ता हस्तांतरण होता नहीं। जीते जी किसी शासक ने किसी को उत्तराधिकारी सौंपा नहीं। 1995 से 2013 तक अमीर रहने के बाद खलीफा बिन ने 2003 में बेटे शेख तमीम को क्राउन प्रिंस बना दिया। तब ही तय हो गया कि शेख तमीम ही अगले अमीर बनेंगे। खलीफ बिन को कतर सरकार में फादर अमीर का दर्जा हासिल है। खलीफा बिन हमद अल थानी की संतानों में चौथे नंबर पर होने के बाद भी गद्दी शेख तमीम को मिली। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि बड़े भाई शेख जसीम ने गद्दी का दावा छोड़ दिया था। अमीर बनने से पहले शेख तमीम ने खूब पढ़ाई की। कतर की राजसी सिस्टम के हिसाब से खूब मेहनत की। लंदन के हैरो स्कूल से स्कूलिंग की। रॉयल मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। कतर लौटकर कतर आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग मिली।
2009 में कतर आर्मी के डिप्टी कमांडर इन चीफ बन गए। 2013 में कतर के अमीर बन गए। अल थानी परिवार में यही परंपरा चलती आ रही है। शेख तमीम ने 3 शादियां की और 3 पत्नियों से 7 बेटे और 6 बेटियां समेत 13 बच्चों के पिता हैं। पहली पत्नी शेखा जवाहर से 2005 में शादी हुई और 2-2 साल के अंतराल पर 4 बच्चे हुए। दूसरी शादी 2009 में कतर के राजदूत की बेटी शेखा अनौद बिन्त मना अल हाजरी से हुई। दूसरी पत्नी से 5 बच्चे हुए। 2010 और 2012 में दोनों पत्नियों से बच्चों ने जन्म लिया। तीसरी शादी 2014 में अमीर बनने के बाद शेखा नूरा से हुई। तीसरी शादी से भी 4 बच्चे हुए। तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस पहली पत्नी शेख जवाहर की है। उनको लेकर पिछले साल शेख तमीम ब्रिटिश राज परिवार 2022 में स्पेन के राज परिवार से मिलने गए थे। शेख तमीम को परिवार से राजगद्दी मिली और बेहिसाब संपत्ति भी। शेख तमीम की संपत्ति 28 लाख करोड़ मानी जाती है। परिवार कई महलों में रहता है। कहा जाता है कि महल का इंटीरियर गोल्ड से बना है। खुद शेख तमीम दोहा के रॉयल पैलेस में रहते हैं, जिसमें 100 कमरे हैं। परिवार के पास 500 गाड़ियां हैं। कतर अमीरी नाम की प्राइवेट एयरलाइन भी है, जो केवल रॉयल फैमिली और टॉप अफसरों के लिए है। समंदर में तैरता महल भी है, जो कि एक यॉट कटारा है, जिसकी कीमत 330 करोड़ मानी जाती है। दुनिया में इससे महंगा कोई और यॉट नहीं है। इतने अमीर होने के बाद भी शेख तमीम दुनिया के अमीर शासकों की लिस्ट में अभी भी 9वीं पोजीशन पर ही है। शेख तमीम स्पोर्ट्स के बेहद शौकीन माने जाते हैं। कतर को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाने के लिए उन्होंने फुटबॉल के सबसे बड़े फीफा वर्ल्ड कप कतर में करा दिया। 2006 में एशियन गेम्स, 2014 में वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप कतर में आयोजित कराया। 2030 का एशियन गेम्स फिर से कतर में ही होना है। तेल और गैस को कतर की पहचान माना जाता था, लेकिन उन्होंने कतर के स्पोर्ट्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ढाल दिया। शेख तमीम की उम्र कम है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम किए। जब इजराइल हमास की जंग में कोई देश हाथ नहीं डाल रहा था, तब उन्होंने मध्यस्थता की पहल की। उनकी कोशिशों से युद्ध रुका भी। पहला युद्ध विराम भी कतर के अमीर की कोशिशों से ही हुआ। शेख तमीम के चार्ज लेने से पहले कतर के सभी देशों से बढ़िया संबंध नहीं थे, लेकिन शेख तमीम ने धीरे धीरे सबको अपना बना लिया। भारत के तो पक्के वाले दोस्त साबित हुए। जब दोहा में नौसेना के 8 पूर्व जवानों पर जासूसी के आरोप में सजाए मौत हुई, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर सबको छोड़ दिया। चर्चित चेहरा के आज के एपिसोड पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।